हेलो दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट सेट देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कौन, वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता से ही वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति से ही क्या क्वेश्चन कुछ देखे थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखे थे, इसका हम लोग डिस्कस भी किए थे। ठीक है, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो, अच्छा नहीं लग रहा था आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक कीजिए ताकि हमें पता चले, और कमेंट भी कीजिए। अगर किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चले और वो नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार करूँ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन देख चुके थे क्या पहले पार्ट में, और ये सेकेंड पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, मनुस्मृति किस विशेष वस्तु के साथ संबंधित है। जो मनुस्मृति है वो किस विषय के साथ संबंधित है। तो जो देखिए मनुस्मृति जो है, तो ऑप्शन ए हो गया अर्थशास्त्र, बी हो गया राज्य व्यवस्था, सी हो गया कानून और डी हो गया कला। तो जो मनुस्मृति है ये क्या, एक कानून की बुक है। ठीक है, मनुस्मृति में कानून संबंधित विधि विधानों के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो मनुस्मृति है, मानव धर्म शास्त्र जो है, एक प्राचीन हिंदू शास्त्र भी है। ये जो मनुस्मृति है इसको मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदू धर्म के लिए एक प्राचीन हिंदू शास्त्र भी है। यह एक अति महत्वपूर्ण हिंदुओं की कानून की पुस्तक है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन थे, मनु थे। कौन थे, जो एक रचयिता ऋषि थे जो मनु थे। और आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है, आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया के किस मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। तो ऑप्शन है बोरोबुदुर, ए ऑप्शन है, बी है कैलाशनाथ, सी है अंकुर वाट, डी है बृहदेश्वर मंदिर। तो जो कंबोडिया के अंकुर वाट का मंदिर है उसमें क्या रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। ठीक है, अंकोर वाट का जो एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक, कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक, और यह विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। जो अंकोर वाट का मंदिर है विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, मतलब क्या अर्थ होता है उपनिषद का। तो ऑप्शन ए हो गया ज्ञान, बी हो गया प्रज्ञाता, डी हो गया पास बैठना, सी हो गया पास बैठना और डी हो गया सरस्वर पाठ। ठीक है, तो जो उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना होता है। क्या, गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना होता है। आज जो अगर देखें हम लोग तो प्रमुख उपनिषद में जैसे जवालो उपनिषद, मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया, सत्यमेव जैसे, सत्य के हमेशा जीत होती है, मुंडको उपनिषद। और ये कहाँ, ये सारनाथ के जो स्तूप है ना उसमें ये था, उससे लिया गया है और वहाँ पे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, किस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। ऑप्शन ए हो गया याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र। ठीक है, तो किस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कौन, अगस्त। ठीक है, अगस्त्य जो ऋषि थे वो दक्षिण भारत के आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय उन्हें दिया जाता है। ठीक है, अगर संगम साहित्य से देखें तो संगम साहित्य से ही ज्ञात होता है कि आर्य सभ्यता के तत्वों का प्रसार ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने किया था। और संगम, जो प्रथम संगम मदुरा में ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ठीक है, जो संगम हुआ था मदुरा में, प्रथम संगम मदुरा, वो क्या ऋषि अगस्त्य के ही अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। और जो पांडव शासकों ने संरक्षण दिया था इसे, जो पांडव शासक थे वही संरक्षण दिए थे इस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो देखिए ऋग्वेद में क्या होता है ना कि जो यज्ञ के समय पे जो देवताओं की स्तुति होती थी, विभिन्न देवताओं की स्तुति, गाए गए मंत्रों का संग्रह मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। सामवेद में ही, सामवेद का ही संबंध किससे है? संगीत से है। नेक्स्ट देखिए सी नंबर यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है ये कर्म कांड से संबंधित है। यजुर्वेद किससे है? कर्म कांड से संबंधित है। और जो हाँ यजुर्वेद के जो पाठ करते थे यजुर्वेद में, और पाठ तो करते ही थे, और जो विधि विधान है इसी से क्या अपना जानकारी मिलती थी। और जो पाठ करते थे उसको क्या बोलते हैं? अद्वैय। ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद किसे? जादू टोना भूत प्रेत इससे संबंधित था अथर्ववेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? जो आर्यन जनजातियां है उनकी सबसे प्राचीनतम माने पुरानी बस्ती कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा बंगाल, सी हो जाएगा सप्त सिंधु। तो कौन होगा? सप्त सिंधु ही होगा। आंसर क्या होगा आपका? सप्त सिंधु। डी दिल्ली, दिल्ली नहीं होगा। तो देखिए जो प्रारंभिक आर्यों के जो आगमन होते हैं उनके क्षेत्र विस्तार के संबंध में जानकारी देने वाले जो वेद है वो कौन है? ऋग्वेद है। और इसमें बताया गया है कि जो आर्य थे वो सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे, अर्थात सिंधु व उसकी 7 सहायक नदियां जो थी उस वहाँ के ये लोग निवासी थे। ठीक है। और जो पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसे यह जानकारी होता है कि जो आरंभिक आर्यों का जो निवास था वो कहाँ? अफगानिस्तान और पंजाब में तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती भूभाग थे वहाँ पे इन लोग का निवास स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। मतलब वहाँ ये लोग निवास करते थे। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हो गया वाल्मीकि, बी हो गया वेद व्यास, सी हो गया विष्णु शर्मा और डी हो गया तुलसीदास। तो पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। ठीक है। और ये एक कहानी का बुक है। ठीक है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए आर्यों ने, बी ग्रीक ने, सी पर्शियन ने, डी अरब ने। तो जो भारत पर था वो पहला आक्रमण कौन किए थे? आर्य लोग ही किए थे। ठीक है। ये लोग कहाँ के थे? निवासी कहाँ के मिलता है हम लोग को जानकारी? तो अफगानिस्तान और पंजाब से। ये भी कहा जाता है कि ये लोग मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है। तो जो भारत पर पहला आक्रमण किया था वो कौन थे? आर्य थे। देखिए ऋग्वेद में जो इंद्र हैं उनको क्या पुरंदर कहा गया है, यानी क्या? किलो को तोड़ने वाला। ठीक है। पुरों को तोड़ने वाला या किलो को तोड़ने वाला। और जो आर्य व अनार्य के बीच संघर्ष का भी जिक्र है इसमें। और जो पश्चिमोत्तर भारत में इनके समकालीन हथियार से भी मतलब पता चलता है कि क्या आर्य एक आक्रमणकारी या आक्रमणकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका आंसर क्या है? आर्य हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से विषम चुनिए। ठीक। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। देखिए सामवेद क्या है? वेद 4 प्रकार के है ना, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये क्या है? तीनों वेद है। और जो ये क्या है? विष्णु पुराण है, ये अलग है। तो इसमें कौन सा विषम हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी सही है 29 का। अगर देखें तो ऋग्वेद में क्या? तो जो यज्ञ में जो देवताओं की स्तुति की जाती है, मंत्रों का संग्रह मिलता है। वही यजुर्वेद में क्या?
यजुर्वेद में कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। सामवेद किसे? संगीत से संबंधित है। सामवेद के जो पाठ करते थे उनसे क्या कहा जाता? उद्गाता। वहीं यजुर्वेद के अद्वैत और ऋग्वेद के होता या होती, होत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो जो गायत्री मंत्र हैं यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से। तो जो गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। किसे? ऋग्वेद से लिया गया है। देखिए जो गायत्री मंत्र का इसका मिलता है वर्णन, तो ये जानकारी किसे मिलते हैं? जो तीसरे मंडल है ना, जो ऋग्वेद के ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है ना। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। तो ऋग्वेद से ही हमें क्या मिलता है? गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी मिलता है। और कौन से मंडल से? तीसरे मंडल से। इसके तीसरे मंडल से हमें गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। और जो यह मंत्र है ये किसको? सावित्री को समर्पित है, जिसे हम सविता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कि निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। जो प्राचीन भारत के चिकित्सक है उनका पहचान करना है। चरक, सुश्रुत, भरत। बी हो गया चरक, सुश्रुत, बाणभट्ट। सी हो गया चरक, सुश्रुत, पतंजलि। और डी हो गया चरक, वत्सायन और बाणभट्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए जो चरक थे ये भी हम लोग पढ़े पीछे कि चरक जो ऋग्वैदिक काल है उस समय के ये क्या एक चिकित्सक थे। सुश्रुत भी उसी समय के और पतंजलि भी उसी समय के। पतंजलि को क्या माना जाता है? जो योग है उसका क्या ये आविष्कारक है ये पतंजलि। ठीक है। और जो ये पतंजलि ये लोग थे ना पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे जो पतंजलि। और वहीं चरक का बात करते कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद क्या है? उपनिषद महाकाव्य है या कथा संग्रह है या नीचे देखिए नीचे दिया है या हिंदू दर्शन स्त्रोत है, कानून की पुस्तकें हैं। तो उपनिषद क्या है? यह एक हिंदू दर्शन का स्त्रोत है। ठीक है, उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्त्रोत है। ठीक है, उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्त्रोत है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 यानी कि 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांडव में से सबसे बड़ा भाई कौन था? तो ये तो आप लोग महाभारत देखे ही हैं, आप लोग को पता ही होगा कि कौन होगा। ऑप्शन ए है युधिष्ठिर, बी है भीम, सहदेव, नकुल। तो युधिष्ठिर थे। ठीक है, तब भीम, तब अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चलिए अब कुछ और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जो ये वैदिक सभ्यताएं हैं इससे ही संबंधित कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं ताकि ये और भी थोड़ा क्लियर हो जाए। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बाद जो सबसे नवीन सभ्यता आई वही कौन थी? सिंधु घाटी के बाद जो नवीन सभ्यता आई कौन थी? वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता आई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। वैदिक सभ्यता को क्या हम लोग आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। कुछ फैक्ट है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है? 3 बार। आर्य का प्रयोग 3 बार हुआ है, याद रखिएगा। और आर्य का अर्थ क्या होता है? देखिए श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ, कुलीन
श्रेष्ठ, कुलीन भी होता है, स्वतंत्र भी होता है, उत्कृष्ट भी होता है, आर्य का मतलब। ठीक, अब जो वैदिक सभ्यता है इसको दो भाग में बांटे हैं, ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वैदिक सभ्यता को कौन सा, एक ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और एक उत्तर वैदिक काल, इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और एक उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। अगर हम लोग ऋग्वेद का बात करें तो ये कितने से कितने 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है, तो वहीं उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक है। और वेद का अर्थ क्या होता है, तो जानना एवं ज्ञान। आगे हम लोग पढ़े हैं वेद का अर्थ क्या होता है, वेद का अर्थ क्या है, जानना और ज्ञान, जानना और ज्ञान है वेद का अर्थ। वेद को अपुरुषय भी कहा गया है, वेद को क्या कहा गया है, अपुरुषय, अपुरुषय। क्यों? क्योंकि जो वेद का रचना है ना, ये मानव ने नहीं किया है बल्कि ईश्वर ने किया है, इसलिए वेद को क्या, अपुरुषय कहा गया है। ठीक है, वही देखे वेद को, तो वेद 4 है, कौन कौन सा। वेद को हम श्रुति एवं संहिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब वेद को संकलित करने का श्रेय किसके जाता है, जो वेद है वो किसे जाता है, तो वेद व्यास को, महर्षि जो वेद व्यास है, वेद व्यास को जाता है। याद रखिएगा ये लोग, वेद व्यास को क्या, जो वेद के संकलित करने का किसको जाता है, वेद व्यास को। वेद कितने प्रकार के हैं, वेद 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं आप लोग बताइए, तो कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, जो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के से आर्यों की संस्कृति के विषय में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद जो है इसे आर्यों के, ऋग्वेद से, आइए ऋग्वेद देखते हैं। अब ऋग्वेद से आर्यों की संस्कृति के विषय में हमें जानकारी मिलती है। आर्य लोग कहाँ के थे, ये लोग अफगानिस्तान, मध्य एशिया के ऐसे माने जाते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में जो यज्ञ के अवसर पे देवताओं की स्तुति होती थी, उसके मंत्रों के संग्रह मिलता है इसमें। ऋग्वेद कितने, 10 मंडल और 1028 सूक्त में है। ऋग्वेद 10 मंडल और 1028 सूक्त में है। और जो इसमें ऋग्वेद के जो पहले एवं 10वें मंडल को सबसे नवीन माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में जो पहले एवं 10वें, 1 एवं 10 को सबसे नवीन माना जाता है। वहीं दूसरे से 7वें को सबसे प्राचीन माना जाता है। क्या, दूसरे से 7वें को सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन। ठीक है, सबसे नवीन ये 1 एवं 10 को 2 से 7 तक। ठीक है, 2 to 7 इसको क्या, सबसे प्राचीन माना जाता है। और जो इसे है ना, इसे हम वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। जो ये प्राचीन है इसको क्या, हम लोग वंश मंडल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और हम लोग को तीसरे मंडल से किसकी, गायत्री मंत्र के विषय में जानकारी मिलती है, जिसे जो सावित्री को समर्पित है। सावित्री को ही हम लोग क्या, सविता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग 7वें मंडल से, तो जो दशरथ युद्ध जो है ना, दशरथ युद्ध, उसके बारे में किससे, 7वें मंडल से हमें जानकारी मिलती है। किससे, 7वें मंडल से दशरथ युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और कहाँ लड़ा गया था यह युद्ध, पुरुषड़ी नदी के तट पे। जो दशरथ युग है, दशरथ युग वो किसके, पुरुषड़ी नदी के तट पे, पुरुषड़ी नदी के तट पे, पुरुषड़ी नदी के तट पे यह लड़ा गया था। इसके 9वें मंडल से क्या हमें मिलती है जानकारी, 9वें मंडल से ऋग्वेद के, तो 9वें मंडल से हमें सोम के विषय में जानकारी मिलती है। यह क्या था, यह एक प्रकार का सूर्य था। 9वें मंडल से सोम के विषय में जानकारी मिलती है। यह क्या था, सूर्य था, इसे सूर्य भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है, ऋग्वेद के कौन सा 10वां मंडल, कौन सा 10वां मंडल, 10वें मंडल से उससे क्या हमें जानकारी मिलते हैं, जो 10वें मंडल है के पुरुषोक्त से हमें चारों वर्णों के विषय में, चारों वर्णों के विषय में हमें किससे जानकारी मिलती है,
इसके 10वें मंडल से कौन कौन से वर्ग थे? ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये चारों वर्ण ही थे। तो ये जो शुरू वेद में ऋग्वैदिक काल था ना, ये क्या इसी चारों वर्णों में ही था। और यहाँ पे जो था ना, ये क्या क्रम के आधार पे आपके वर्ण निश्चित होते थे। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में जाते जाते क्या आपके कुल के आधार पे, अगर आप उच्च कुल के हैं तो क्या आपको उच्च कुल का माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जन्म पे आधारित हो गया। और ये जो ऋग्वैदिक काल में क्या क्रम के आधार पे था, और उत्तर वैदिक काल में आपके जन्म के आधार पर हो गया, ठीक है। अगर ऋग्वैदिक काल में देखें तो सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन है। ऋग्वैदिक काल में किसका? सिंधु नदी का वर्णन है। सिंधु नदी का वर्णन है सबसे अधिक बार, याद रखिएगा, पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में कौन सी नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन है, ठीक है। जो अपना वर्णन हुआ है, और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितने बार हुआ है? एक बार। गंगा का उल्लेख कितने बार हुआ है? ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है, ठीक है। जो गंगा है उनका उल्लेख कितने बार? एक बार। वहीं यमुना का उल्लेख 3 बार। यमुना का 3 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो ये सरस्वती को। पवित्र नदी कौन थी? पवित्र नदी किसे माना जाता था? सरस्वती को। सरस्वती, इसे माँ कहकर पुकारा जाता था, इसे माँ कहकर, ठीक है, सरस्वती को माँ कहकर पुकारा जाता था। आज जो ऋग्वेद के पाठ कहता था उसे क्या होता या होत्री कहते थे। जो पाठ करते थे उसे होता या होत्री कहते थे, होत्री भी कहते थे या होत्री, ठीक है। तो ऋग्वेद से इतना ही। आइए अब हम लोग देख लेते हैं यजुर्वेद, देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। मेन इंपोर्टेंट जो है यजुर्वेद से भी देखिए। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद और ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद का स्थान आता है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन कौन हो गया? ये तो ऋग्वेद हो गया, उसके बाद यजुर्वेद। और ये किससे संबंधित था? ये कर्म कांड से संबंधित था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता भी है तो ऋग्वेद से ही आता है, यजुर्वेद या सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद यजुर्वेद से बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा तो ये किससे? कर्म कांड से। किस कांड से संबंधित? कर्म कांड से संबंधित है, ठीक है। और यह जो यजुर्वेद है ना, ये गद्य एवं पद में लिखा गया है, गद्य एवं पद में। यही एक बस है जो गद्य और पद में लिखा गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। और जो यज्ञ के पे जो विधि विधान का जानकारी मिलता है किसे? यजुर्वेद से ही क्या विधि विधान के बारे में जानकारी मिलती है। विधि विधान के बारे में यजुर्वेद से ही जानकारी हमें मिलती है। और जो इसके पाठ करते थे यज्ञ के अवसर पे, जो पाठ करने वाले पुरोहित थे उन्हें क्या कहा जाता था? अध्वर्यु, ठीक है, अध्वर्यु, ठीक है, कहते थे। अब चलिए इसके बाद फट से हम लोग सामवेद देख लेते हैं। तो सामवेद, सामवेद का संबंध किससे है? तो इसका संबंध संगीत से है, ठीक है। सामवेद का संबंध संगीत के बारे में किसमें मिलता है? तो सामवेद में संगीत के बारे में मिलता है। संगीत के बारे में किसमें? सामवेद में मिलता है। वहीं जो यज्ञ के अवसर पर सामवेद के जो पाठ करते थे उसे क्या कहते थे? उद्गाता कहते थे। उद्गाता, उद्गाता जो पाठ करने वाले रहते थे, ठीक है, जो पाठ करने वाले पुरोहित रहते थे उन्हें उद्गाता कहते थे। अथर्ववेद देखते हैं, अथर्ववेद, 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 ठीक है। तो देखिए जो अथर्ववेद है ये किसके बाद आता है? सामवेद के बाद, ठीक है। पहला में कौन आता है? ऋग्वेद, दूसरा में यजुर्वेद, तीसरा में सामवेद, और 4 नंबर पे क्या आता है? अथर्ववेद, अथर्ववेद। इसमें क्या? इसमें जो अथर्ववेद है ना, इसमें जादू टोना, मतलब आज जितने भी हम लोग जिसे नहीं होता है, भूत प्रेत चिकित्सा भी इसी में आता था, ठीक है। तो हम लोग को अथर्ववेद में क्या क्या जानकारी मिलता है? जादू टोना भूत प्रेत, यह सबसे जानकारी किस में मिलती है? अथर्ववेद में। और जो अथर्ववेद के
जो पुरोहित होते थे, पाठ करते थे, उसे क्या कहा जाता था? वहमा कहा जाता था, या ठीक है ब्रह्मा, ठीक है, कहा जाता था। इन लोगों का काम क्या होता था? इन लोगों का काम यज्ञ का निरीक्षण करना होता था। क्या निरीक्षण करना? जो अथर्व ये वहमा थे, इन लोगों का काम यज्ञ का निरीक्षण करना होता था। और गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख भी मिलता है इसी में मिलता है, ठीक है। और ये जो त्रयी के अंतर्गत 3 वेद को शामिल किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद उसमें नहीं है। जो पूछ देगा कि त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद को शामिल किया गया है, त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद उसमें नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, फिर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, कि जो आने वाले नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिले। मेरे पास अभी लाइव का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही डाल रहा हूँ। आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लाइव का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सी फैसिलिटी मिलती है सब्सक्राइबर अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि वीडियो शेयर करें और अपने दोस्तों से बोल के सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं कुछ और टॉपिक।